हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल होम लॉजिका में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है और शायद यही वजह है कि आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने हमारी वीडियो देखी उन्होंने हमें संपर्क किया और हमारे थ्रू घर बुक करने की इच्छा जाहिर की। यकीन मानिए, हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें एक अच्छी डील दिलाने के लिए, और शायद यही वजह है कि उन्होंने हमारे वेबसाइट पर जाकर के कुछ अच्छे रिव्यूज़ हमारे लिए दिए हैं। उन्हीं में से कुछ रिव्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप भी घर ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के वीडियो के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो क्यों बना रहे हैं हम लाइफ रियलिक के ऊपर दोबारा ये वीडियो? पहला पॉइंट, आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी बुक की है वो हमसे अपडेट्स पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी तक बन चुके प्रॉपर्टी के अपडेट्स, रोड के ऊपर अपडेट और टाउनशिप में नया क्या आया है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ बची हुई इन्वेंट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो कि रहने वाला है नए लॉन्चेस के बारे में, जो कि R1 और R16 में हो रहा है। R1 में 2.5 BHK एंड R16 में 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK लॉन्च किया गया है। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ उनके सैंपल फ्लैट को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि है लाइफ रिपब्लिक के अपडेट्स के ऊपर। तो अभी हम ड्राइव करके सेल्स ऑफिस में बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कार पार्क करने के बाद हम इनके सेल्स ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। यहीं पर सेल्स टीम के साथ बैठकर बुक किया जाता है आपके सपनों का घर। ये सेल्स ऑफिस आखिर में मल्टीप्लेक्स एंड मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अभी हम सेल्स ऑफिस के पीछे बने रैंप पर आ चुके हैं। यहाँ से R1 सेक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस समय हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग B, E एंड F में पेंटिंग का काम चालू है और न्यू लॉन्च टावर C के एक्सक्यूशन का भी काम शुरू कर दिया गया है। C एंड D में फिलहाल C टावर को लॉन्च किया गया है। इस ईस्ट वेस्ट फेसिंग टावर में 2.5 BHK में 840 और 890 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिल सकते हैं। इसका पोजीशन अक्टूबर 2025 का है। तो आइए इसका सैंपल फ्लैट देख लेते हैं जो यहीं मौजूद सेल्स ऑफिस में बना हुआ है। लिविंग एरिया में एंटर करते ही आपको एक स्पेशियस 11x19 का लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इस समय बन रहे फ्लैट्स में ये सबसे बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया रहने वाला है लाइफ रिपब्लिक में। इसके बाद इससे लगी हुई बालकनी जो कि 11x4.9 कवर्ड बालकनी रहने वाली है। यहाँ से हम अब किचन की ओर बढ़ रहे हैं। किचन 8.4x8.2 का रहने वाला है। इसमें पीछे की तरफ भी आप स्लैब कर सकते हैं। किचन से लगा हुआ है ड्राई बालकनी एरिया 8x3.11 का है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपके वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर के लिए। यहाँ से ठीक सामने आपको मिल जाता है 8x8 का स्टडी रूम। आफ्टर कोविड ऑफिस पर्पज से इस तरह के रूम की ज़रूरत हम सबको वर्क फ्रॉम होम के लिए महसूस होने लगी है। आगे बढ़ते ही लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा कॉमन टॉयलेट 4.11x7.10। इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें गेस्ट बेडरूम 10x10 का मिल जाता है। इस रूम में 2 फीट का कबर्ड स्पेस अलग से दिया हुआ है। कबर्ड स्पेस अलग होने से हम इस रूम के स्पेस को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके ठीक सामने मास्टर बेडरूम मिल जाता है जो कि 10x11 का रहने वाला है। इसी से अटैच टॉयलेट 4.11x7.10 का है। ऊपर की तरफ ये ऐसे ही कवर करके दिया जाएगा। अब हम अपने सेकंड बालकनी में आ चुके हैं जो कि 9.11x3.5 का है। ये सिर्फ कॉर्नर के 890 स्क्वायर फीट के 2.5 BHK में दिया जाएगा। इस बेडरूम में भी कवर्ड स्पेस अलग से दिया गया है। तो चलिए अब चल के C टावर के एक्चुअल साइट को भी देख लेते हैं। अभी हम सेल्स ऑफिस से प्रॉपर परमिशन पेपर के साथ साइट पे जाने के लिए निकल चुके हैं। मैं यहाँ पर उन नई चीज़ों को कवर करूँगा जो मेरी लास्ट वीडियो में नहीं हुई थी। लास्ट वीडियो को ऊपर आ रहे आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। R1 में इस समय 2 एंड 3 BHK के कुछ फ्लैट्स अभी भी अवेलेबल हैं। उनकी जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस समय हम R1 के एग्जिट गेट के सामने खड़े हैं। प्रॉपर्टी बनने के बाद ये सोसाइटी का एग्जिट गेट रहने वाला है। यहाँ से एंटर करते ही हमें पांचों टावर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें से टावर A,
एंड जी का पोजीशन दिया जा चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का एरो टावर जी को और राइट हैंड एरो टावर ए को पॉइंट कर रहा है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में R1 का क्लब हाउस भी बन चुका है और राइट साइड में ही टावर सी के एक्सकेवेशन का काम चालू किया जा चुका है। तो चलिए अब हम R1 के फंक्शनल हो चुके क्लब हाउस को भी देख लेते हैं। एंटर करते ही हमारे सामने मेन स्विमिंग पूल दिखाई देता है। इसके राइट साइड में किड्स पूल मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में जकूजी बना हुआ है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके साथ यहाँ बना हुआ है इंडोर हॉल जो कि स्मॉल पार्टी, योगा, मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है। इंडोर हॉल से बाहर आके सामने की तरफ लेफ्ट साइड में बना हुआ है जिम जो कि आपको फिट रखने के लिए प्रॉपरली इक्विप्ड है। सामने की तरफ 2 शावर, चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम बनाए गए हैं जो कि लेडीज एंड जेंट्स के लिए अलग अलग बने हुए हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है गेम्स रूम। यहाँ पर टीटी, कैरम जैसे इंडोर गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके ठीक सामने ओपन टेरेस रहने वाला है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आपकी छोटी गैदरिंग या पार्टीज के लिए भी। R1 सेक्टर लाइव वैली का एक प्रीमियम सेक्टर है। यहाँ सी टावर के 2.5 BHK के अलावा अर्ली पोजीशन जून 2022 ऑनवर्ड्स में 2 and 3 BHK बी, ई एंड एफ टावर में मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्टर R3 में चलते हैं। यहाँ ई टावर बनाया जा रहा है और यहाँ 21st फ्लोर तक का काम कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर छत का और पोडियम का काम कंप्लीट किया जा रहा है। ई टावर के काम की रफ्तार को देखते हुए ये दिसंबर 22 तक मिल सकता है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में R1 का एंट्री गेट रहने वाला है और यहाँ सामने की तरफ R3 का एंट्री गेट बनाया जाएगा। अभी तक कंस्ट्रक्शन की वजह से R3 के ई टावर साइट पे जाना अलाउ नहीं किया गया था। ये हाल ही में अलाउ किया गया है, तो ये पहली बार है कि आप हमारे द्वारा इसे देख रहे हैं। सामने की तरफ 2 लेवल का पोडियम पार्किंग बनाया गया है। इसी के ऊपर एमिनिटीज़ बनाई जाएंगी जिस पे बच्चों के खेलने की और बाकी ग्रीनरी दिख सकती है। यहाँ से एंट्री करने के बाद अब हम अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे सिर्फ 3 से 4 फ्लोर तक जाकर ही शूट कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये साइट अभी भी सेफ नहीं है। हम सीढ़ियों के माध्यम से ही 4th फ्लोर तक जाएंगे। 4th फ्लोर पे मैंने E408 फ्लैट को चुना है जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि इवन एंड ऑड में क्या डिफरेंस है। इवन फ्लोर का टेरेस आपका डाइनिंग एरिया के सामने होता है और ये 8 फीट चौड़ा होता है। वहीं ऑड फ्लोर का टेरेस आपका लिविंग एरिया के साथ लगा हुआ होता है और ये 10 फीट चौड़ाई का होता है। दोनों की लंबाई सेम होती है। इस समय हम E408 से व्यू देख सकते हैं जो कि अपना पोडियम के ऊपर का व्यू रहने वाला है। सामने की तरफ आप R9 सेक्टर और इस तरफ R1 सेक्टर को देख पा रहे हैं। दोनों ही टावर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। हालांकि R1 में जैसा कि मैंने बताया 2 टावर्स पोजीशन में जा चुके हैं। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। किचन में अभी आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है। हालांकि आप चाहें तो इसको L शेप में राइट हैंड साइड में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी विंडो रहने वाली है। आगे चलते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में गेस्ट रूम मिल जाएगा और ये आपका ड्राई बालकनी एरिया है। इससे लगा हुआ कॉमन वॉशरूम और अंदर की तरफ आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम विथ अटैच्ड वॉशरूम। तीनों ही जगहों से ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम और मास्टर बेडरूम से व्यू आपका सामने की तरफ ही दिखने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं 3rd फ्लोर पे और दूसरे व्यू को देखते हैं। अब हम E306 फ्लैट नंबर में आ गए हैं। इसका व्यू आपको पीछे की तरफ का मिलने वाला है। इस टेरेस की चौड़ाई 10 फीट है, हालांकि लंबाई सेम रहने वाली है। आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ तक आपको टीन की वो पार्टीशन दिख रही है वहाँ तक ये R3 की बाउंड्री रहने वाली है।
पीछे की तरफ कुछ और ग्रीनरी और पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, जैसा कि आपको बी टावर के पीछे बना हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम सामने पोडियम की तरफ 3rd फ्लोर से व्यू देख लेते हैं कि किस तरह का व्यू रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी बालकनी भी लिविंग एरिया के साथ अटैच रहने वाली है और व्यू आपका सेम ही रहने वाला है जैसा हमने 4th फ्लोर से देखा था। R3 में आपको 2 BHK 2 कारपेट साइज में अवेलेबल हैं। 840 इवन फ्लोर एंड 858 स्क्वायर फीट ऑड फ्लोर के कारपेट रहने वाले हैं। जहां तक यहां पे कंप्लीशन की बात की जाए तो यहां पर 85 to 90% तक का काम कंप्लीट हो चुका है। और अवेलेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो 1st फ्लोर टू 5th फ्लोर तक आपको काफ़ी फ्लैट्स 2 BHK में अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि 20वें माले पे आज की डेट में 1 फ्लैट और 21वां जो कि टॉप फ्लोर रहने वाला है वहां पर 6 फ्लैट्स 2 BHK के अवेलेबल मिल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे हम अपने अगले सेक्टर जो कि रहने वाला है R9 और R10 उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको R4 सेक्टर दिख रहा है। यहाँ तक की रोड पूरी सीमेंटेड 6 लेन रोड रहने वाली है। यहाँ से आगे आपको रोड थोड़ी ख़राब मिलती है क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हालांकि टावर B, C, D एंड E का पोजीशन दिसंबर 2022 में रहने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर आगे रोड का काम चालू कर भी दिया गया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं ओरो और यूनिवर्स के बीच की रोड का काम ऑलरेडी डेवलप करना चालू कर दिया गया है। तो अभी हम दूसरी तरफ से घूमते हुए ओरो की तरफ बढ़े हैं। इसमें टावर A दिसंबर 2023 का पोजीशन रहने वाला है। इसके अलावा बाकी चारों टावर का पोजीशन दिसंबर 22 का है। हालांकि अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 5 के 5 टावर आज की डेट में एक समान दिख रहे हैं और इनमें सबके सबका छत का काम कंप्लीट किया जा रहा है। सामने की तरफ आपको R10 सेक्टर यूनिवर्स की शॉप्स बनती हुई दिख रही हैं। ये शॉप्स 2 लेवल की रहेंगी और 120 शॉप्स बनाई जाएंगी, जबकि ओरो में 60 शॉप्स का प्रोविज़न है। ये बीच में रोड डेवलप की जा रही है जो दोनों ही सेक्टर्स के बीच से होती हुई जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं नीचे शॉप्स का काम चालू है। मैंने ऑलरेडी ओरो को इन डेप्थ में कवर किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। ओरो में इस समय 80 to 85% तक का काम कंप्लीट हो चुका है। सामने 60 शॉप्स का स्ट्रक्चर भी खड़ा किया जा चुका है। अब इसकी पेंटिंग एंड इंटरनल फिनिशिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। इन शॉप्स का साइज आपको 250 स्क्वायर फीट के आसपास का मिलने वाला है। अगर आपको बड़े शॉप्स चाहिए तो वो सामने R10 सेक्टर, जिसको यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मिल जाएंगे। ओरो में जहां ये ग्राउंड लेवल पर ही शॉप्स होंगी, वहीं R10 सेक्टर में 2 लेवल की शॉप्स बनाई जाएंगी। R10 की शॉप्स सोसाइटी के साथ L शेप में आगे तक बनाई जाएंगी। ये बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगेंगी और कुछ कुछ बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट को रिजेंबल करेंगी। इन्हीं की वजह से आगे चल के R9 और R10 सेक्टर को अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें R10 यूनिवर्स के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं दी गई थी, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर तक का काम कंप्लीट हुआ है और सामने की तरफ शॉप्स एंड रोड का काम चल रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि रहने वाला है सेक्टर R7। बट R7 में चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पा सकते हैं।